हेलो एवरीवन। सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट विश ऑफ योर्स विल बी ग्रांटेड। आपकी कौन सी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। सो लेट्स सी कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। लेट्स सी आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। Oh, and bottom of the deck we have the lovers. So you could be dealing with the Gemini, और आपकी जो wish पूरी होने वाली है that is related to love or a love offer. If you're expecting a love offer from somebody, I see कि वो love offer आपकी तरफ आ रही है और मैं love में choices भी आते हुए देख रही हूँ. So अगर जिन लोगों की ये ख्वाहिश है कि उनको कोई उनका जिनके साथ वो प्यार करते हैं या मोहब्बत करते हैं वो पर्सन उनकी लाइफ में वापस आ जाएं, या यू नो ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस एंड करियर, अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश में तो आई सी मोर देन वन अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग योर वे. सो ये लवर्स का कार्ड है एंड लवर्स रिप्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस एंड चॉइसेस. सो आई सी कि आपकी ज़िंदगी में चॉइसेस आ रही हैं आइदर इन टर्म्स ऑफ योर लव, करियर और फाइनेंसेस. सो और देखते हैं क्या विश पूरी होने वाली है. वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स, we have the Knight of Wands, we have the Star, we have the Ace of Swords, we have the 4 of Pentacles, we have the 4 of Swords, we have the Magician, and we have the Hierophant. सो जो साइंस हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, देयर इज़ जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस. एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड टॉरस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो जो आपकी पहली विश पूरी होने वाली है दैट इज़ डेफिनेटली रिलेटेड टू अ लव ऑफर. अगर आप किसी से लव ऑफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो लव ऑफ़र मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ. अगर आप किसी से मैरिज प्रपोज़ल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो मैरिज प्रपोज़ल मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ. 5 ऑफ पेंटिकल्स है तो कोई पर्सन है, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन पर्सन है जो आपको माजी में छोड़ के चले गए थे, हु लेफ्ट यू आउट इन द कोल्ड, एंड दैट पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट एंड दैट पर्सन विल बी मिसिंग यू इन द अपकमिंग डेज. ये टाइमलेस रीडिंग है. सो जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी. लेकिन कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और जेमिनी पर्सन है या टॉरस पर्सन है तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये पर्सन आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेकर आने वाले हैं. ये पर्सन आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाले हैं क्योंकि इन पर्सन ने माजी में आपको बहुत बुरी तरह बैक स्टैप किया था. ठीक है, दिस पर्सन विद द नाइट ऑफ वैंड्स आई कैन सेंस दिस कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन एंड आउट थे, बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड थे. दे वर गिविंग यू मिक्स सिग्नल्स एंड दे वर ऑल्सो नॉट फुली ट्रांसपेरेंट अबाउट देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस. एंड आई सी दैट इन पर्सन को आप अपनी विश की तरह देखते हैं. यू सी दिस पर्सन एज योर विश कम ट्रू एंड आई ऑल्सो सी कि आप इन पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं. सो पहली ब्लेसिंग्स, पहली जो विश आपकी पूरी होने वाली है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार है और हम विश फुलफिलमेंट की रीडिंग कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपकी विश है, आइदर इट इज़ रिलेटेड टू योर लव, करियर, फाइनेंसेस, मनी, जो भी है, दैट इज़ गोइंग टू बी granted. और स्टार विद द मैजिशियन शोज दैट जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं that wish of yours will be granted very soon. And I also see that somebody will be giving you clarity. कोई आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है और इन पर्सन की तरफ से आपको कम्युनिकेशन भी आ सकती है और कोई क्लैरिटी दे सकते हैं आपको. अगर माजी में they were not fully open or transparent about their feelings, this person will be coming in to give you the clarity and a clear communication. So इन पर्सन की तरफ से मैं आपकी तरफ को न्यू बिगिनिंग आते हुए देख रही हूँ. सो द नेक्स्ट big wish that is going to be granted is a new beginning that is going to happen in either your love life, ठीक है, career, finances. तो डेफिनेटली मैं आपकी तरफ हीलिंग आते हुए देख रही हूँ. माजी में कुछ ऐसा हुआ था that somebody rejected your offer because this person was not fully, like
उन्होंने अपनी फीलिंग्स फुली आपको नहीं बताई और उन्होंने आपको बैक स्टैप किया और बहुत बुरी तरह से आपको डिच किया, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट कमिंग बैक टू यू बिकॉज दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट। और ये पर्सन आपसे दे आर होल्डिंग बैक राइट नाउ बिकॉज ये पर्सन इस एनर्जी में है दैट दे हैव नॉट fully healed from all the trauma or all the circumstances that you have faced in the past, and now I see that this person will go through the required healing that is required by them in this connection. The next good wish is we have the lovers at the bottom and we have the Hierophant. So बहुत जल्दी आप में से जो लोग शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सो आई सी आप लोगों की बहुत जल्दी शादी होने वाली है। कुछ ऐसा प्रपोज़ल आपको आ सकता है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिसकी आपको तमन्ना थी, आरजू थी, और वो प्रपोज़ल मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ और आपकी तरफ हीलिंग भी आते हुए देख रही हूँ। एंड जो पर्सन आपसे, द पर्सन हु वॉज holding back from you will be coming back into your life because this person will be missing you a lot in the upcoming days. And just below the yeah, definitely. So किसी ने आपसे walk away किया, either you walked away from somebody, but ये आपके person की मैं फील एनर्जी मैनिफेस्ट कर रही हूँ इस वक्त कि ये पर्सन थे जो इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, जो आपसे दूर चले गए, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ हैविंग स्लीपलेस नाइट्स विदाउट यू। ये बहुत ज़्यादा एनजाइटी, डिप्रेशन और बहुत बुरे हालात से इस वक्त गुजर रहे हैं और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। याद नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दो वी डोंट हैव 6 ऑफ कप्स ओवर हेयर राइट नाउ, बट ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा उनसे नीयत है और ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं और आपको कोई मैरिज ऑफ़र देना चाहते हैं विद द हारोफेंट, और आपको कोई लव ऑफ़र देना चाहते हैं। सो किसी पर्सन की तरफ से जिससे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ कोई लव ऑफ़र आ सकती है, ठीक है। ये वो पर्सन है जिन्होंने आपसे वॉक अवे किया, एंड नाउ आई सी दिस पर्सन गिविंग यू अ लव ऑफ़र और अ मैरिज ऑफ़र। सो टी लीफ और रेकल से भी देख लेते हैं कि आपकी कौन सी विश ग्रांट होने वाली है। सो व्हाट विश ऑफ योर्स विल बी ग्रांटेड, व्हाट विश ऑफ योर्स विल बी ग्रांटेड, व्हाट विश ऑफ योर्स विल बी ग्रांटेड। ओ सो कोई किसी से आपको एडवाइस मिल सकती है, कोई आप बिज़नेस, कोई प्लान शुरू करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो किसी पर्सन की तरफ से आपको एडवाइस मिल सकती है। एंड इफ़ दैट पर्सन इज़ योर लाइक, वो आपका हमदर्द है, सो द कार्ड्स आर गाइडिंग यू एंड द एंजल्स आर गाइडिंग यू दैट यू शुड एक्सेप्ट दैट एडवाइस, ओके। कोई ऐसे वाइज पर्सन से आपको एडवाइस मिल सकती है जो आपकी राह में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ सकते हैं, या आपको किसी चीज़ के बारे में कोई आइडिया मिल सकता है, कोई आपका कोई उनकी वजह से या उनकी एडवाइस की वजह से आपका कोई अनसक्सेसफुल जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो सकता है। सो इफ़ समबडी इज़ गिविंग यू वैलिड क्रिटिसिज्म, somebody is giving you a valid advice, you should take that advice, okay, and especially if that person is honest and pious to you, सो आपको वो एडवाइस लेनी चाहिए बिकॉज उस एडवाइस से दैट विल बी अ लाइफ चेंजिंग एडवाइस फॉर यू। सो लेट्स सी और कौन सी विश आपकी ग्रांट हो सकती है, लेट्स सी और कौन सी विश आपकी ग्रांट हो सकती है, और कौन सी विश आपकी ग्रांट हो सकती है, और कौन सी विश ग्रांट हो सकती है आपकी। व्हाट विश ऑफ योर्स विल बी ग्रांटेड, व्हाट विश ऑफ योर्स विल बी ग्रांटेड। Let's see what wish of yours will be granted. Let's see what wish of yours will be granted. Okay. सो पहली जो यहाँ पे है वो तो ये है, वेरी गुड विश दैट जो भी अपॉर्चुनिटीज़ का आप वेट कर रहे हैं, आदर दैट इज़ रिलेटेड टू योर लव लाइफ, योर करियर और फाइनेंसेस, जिस भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए मैं आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए देख रही हूँ। डोर्स को, जो क्लोज डोर्स थे उनको मैं खुलता हुआ देख रही हूँ। सो जिस भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए आप विश कर रहे हैं, दैट इज़ योर सिंसियर विश, दैट विश ऑफ योर्स विल बी ग्रांटेड, and I see opportunities, new openings, new beginnings are going to come in your life.
एंड देन वी हैव फाइनेंशियल पिंच. सो इफ़ अगर आपकी फाइनेंशियल, बिकॉज 5 of Pentacles है, तो आप में से बहुत से लोगों की मनी सिचुएशन अच्छी नहीं है और आपने अपनी पुरानी जॉब किसी ऐसी वजह से छोड़ी है कि उसमें बहुत ज़्यादा फसाद, क्योस, ट्रॉमा क्रिएट हो गया था, या आपको इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी उस जॉब में कि मजबूरन वो आपको जॉब छोड़नी पड़ी. एंड राइट नाउ यू आर गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल पिंच. सो आई सी दैट न्यू डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू, एंड somebody will give you an advice that will be very beneficial for you, and it will open new doors and opportunities for you. Okay, so I see new beginnings are happening. So your wish that is going to come true is that new beginnings will be happening in your life, in when it comes to your love, career, or finances. The other thing is that you need to be aware of great pride. So if you get some position of authority, or you get some like a good amount of money, or you या आप अपना यूट्यूब पे कुछ शुरू करना चाहते हैं, या आप ऑनलाइन अपना कोई काम करना चाहते हैं, सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड. बिकॉज मोस्टली ऐसा होता है कि अगर हम प्राइड को अपने अंदर लाए तो हमारा काम ख़राब हो जाता है, या हमारे काम को नज़र भी लग सकती है. सो इसलिए विद दिस पीकॉक आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट आपको प्राउड नहीं होना, आपको बिल्कुल प्राइड में नहीं आना, क्योंकि मैं यहाँ पे फाइनेंशियल रिलीफ भी आते हुए देख रही हूँ. And I see you getting new opportunities when it comes to your love life. So जिस भी person से आप communication या मैरिज ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपकी तरफ आ सकता है. आई ऑल्सो सी विद द डॉल्फिन, ये मैसेज कन्फर्म हो गया कि आपकी तरफ फाइनेंशियल गेन हो सकता है. सो अ मैसिव फाइनेंशियल गेन इज सून गोइंग टू हैपन, एंड दैट विल ऑल्सो बी व्हेन यू सी फाइनेंशियल गेन. जो आप पास में मेहनत कर रहे थे, या माजी में ऐसा हो सकता है कि आपने किसी चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाली हो, जिसका रिज़ल्ट आपको माजी में ना मिला हो, लेकिन उसका रिज़ल्ट अब मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ. ठीक है. And I was talking about what wish of yours will be granted, and see we have the needle and the thread, and which says that a sincere wish of yours will be granted. So जो भी आपकी wish है, जो भी wish है, यहाँ पे हमारे पास star है और यहाँ पे हमारे पास है नीडल एंड द थ्रेड. सो जो भी आपकी विश है वो डेफिनेटली पूरी होने वाली है. जो भी आपकी विश है, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, ये मैसेजेस आपके लिए हैं. इफ़ दिस रीडिंग फाउंड यू, इट फाउंड यू फॉर अ रीज़न, and these messages are for you, and I see that all your wishes are going to be granted in the upcoming time. जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. So I see with the sunrise, I see a new ray of hope, a new like एक नई उम्मीद की किरण आपके अंदर जागने वाली है. एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी आपके अंदर जागने वाली है. कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं. कोई लव लाइफ में ऐसा क्लिक हो सकता है जिस पर्सन के लिए आप वेट कर रहे थे, या जिस पर्सन के लिए आप सालों से दुआएं मांग रहे थे, या जो भी आपकी सिंसियर विश है वो आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है. एंड आई ऑल्सो सी दैट आपके माजी में बहुत से लोग आपको छोड़ गए थे, और with the 5 of Pentacles I see that ये लोग आपको मिस कर रहे हैं, and these people want to come towards you. Okay, so you could also reconcile with these people. So अगर आपके बीच में दूरियां आ गई थी, या आपके बीच में फासला आ गया था, या आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं किसी पर्सन के साथ, सो आई सी कि अब इन पर्सन के साथ आपका राब्ता वापस बहाल हो सकता है. और अगर आपके माजी में कोई ऐसे अनसक्सेसफुल प्लान्स थे जो पूरे नहीं थे हुए, जिनको आप पूरा करने की कोशिश कर रहे थे और जो पूरे नहीं हुए, तो मैं उन्हें सक्सेसफुल होते हुए देख रही हूँ. और डेफिनेटली यहाँ पे माजी से रिलेटेड कुछ लोग भी आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, और माजी से रिलेटेड आपकी ज़िंदगी में आपके जो भी अनसक्सेसफुल प्लान्स थे, या आपने कोई फाइनेंशियल रिलीफ चाहते थे, तो वो अब आपकी तरफ आएगा. ठीक है. जिस भी फाइनेंशियल पिंच से आप गुजर रहे हैं, वो आई सी कि वो आपका बोझ हल्का हो जाएगा, और जो भी आपकी विश है दैट विल बी ग्रांटेड. ओके, सो लेट्स सी सम एंजल आंसर्स फॉर यू. एंजल आंसर से भी देख लेते हैं कि आपकी कौन सी विश ग्रांट होने वाली है. व्हाट एल्स डू वी हैव, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, तो आप उनके आंसर्स यहाँ पे जान सकते हैं. सो देखते हैं आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है.
सो फर्स्ट मैसेज इज़ अनलाइकली। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सिचुएशन है जिसमें बिल्कुल भी आप बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं मिल रहा, उसमें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, एंड दैट सिचुएशन इज़ वेरी कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी दुआएं होती हैं जो हमें बेसिकली बहुत ज़्यादा ऐसे लगती हैं जैसे नामुमकिन होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई मिरेकल हो, या यू नीड टू पुट योर ट्रस्ट इन द डिवाइन, यू नीड टू पुट योर ट्रस्ट इन गॉड, बिकॉज आई सी कि जो भी अनलाइकली सिचुएशन है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन या ये ख्वाब या ये दुआएं मेरी कभी पूरी नहीं होंगी, सो आई सी ऑल योर विशेस विल बी ग्रांटेड, एंड जो भी आपकी दुआएं हैं या प्रेयर्स हैं वो भी पूरी होते हुए मैं देख रही हूँ। So let's see कोई और क्या messages हैं. What else do we have? What else do we have? What else do we have for the collectives? What wish of the collectives will be granted? What wish of collectives will be granted? What wish of, okay, so we have abundance. सो अगर डेफिनेटली आप फाइनेंशियल पेन से गुजर रहे हैं तो आपकी तरफ अबंडेंस, जॉय, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन आते हुए देख रही हूँ, एंड ऑल्सो आई सी अबंडेंस कमिंग टू यू व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, योर करियर, योर फाइनेंसेस, सो एवरीथिंग, वट एवर विश you are hoping for and you are praying for, that wish of yours will be granted very soon. So let's see, or so we have a few cards over here. सो यू नीड टू रिमेन पॉजिटिव. सो आपके एंजल्स आपको ऐसा गाइड कर रहे हैं कि आपकी जो भी विशेज़ हैं वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी. जस्ट रिमेन पॉजिटिव अबाउट द सिचुएशन. अपने अंदर नेगेटिविटी मत आने दें, ठीक है. और यू डोंट नीड टू वरी, बिकॉज जो भी आपकी विशेज़ हैं, जो भी आप इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप दिल में सोच रहे हैं, all those wishes of yours will be granted very soon. You just don't need to worry, because the angels, guides, ancestors are working in your favor, and the universe is working for you. So you need to just remain positive. एंड आई सी अ पीसफुल रेजोल्यूशन. किसी चीज़ का पीसफुल रेजोल्यूशन मैं निकलते हुए देख रही हूँ. अगर आपका कोई काम अटका हुआ था, या कोई जॉब में आपको कोई तरक्की नहीं मिल रही थी, या आपकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, सो जिस भी काम में आपका अटका हुआ था, या आपको कोई लव लाइफ में कोई मिल नहीं रहा था, या कोई पर्सन आपको डिच करके चला गया जो वापस नहीं आया, और उन्होंने आपके साथ बुरा सलूक किया, सो जो भी है, जो भी आपके मामला चल रहे हैं उसमें मैं पीसफुल रेजोल्यूशन आते हुए देख रही हूँ. एंड यू नीड टू जस्ट रिकन्सिडर समथिंग. अगर आपने किसी काम को बिल्कुल छोड़ दिया था, तो आपके एंजल्स आपको ऐसा गाइड कर रहे हैं कि एक बार उसको रिकन्सिडर ज़रूर करें, एक बार उस पर काम करके ज़रूर देखें. मे बी उसका अगर आप पॉजिटिव रहें तो मे बी उसका एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिल सकता है. एक द कॉन्सिक्वेंसेस विल टर्न आउट in your favor, okay. And I see success coming your way. So if you have any wish related to कि आपको किसी जॉब में, करियर में, लव लाइफ में सक्सेस मिल जाए, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाला है. एंड वी हैव द स्टार एंड वी हैव द नीडल एंड द थ्रेड, एंड बोथ आर गिविंग मैसेजेस दैट आपकी विश पूरी होने वाली है. सो डेफिनेटली ऑल द विशेस दैट आर इन योर माइंड विल बी ग्रांटेड ऑन द राइट टाइम. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे आपसे ये रेजोनेट करेगी. एंड दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. Please hit like, share and subscribe, and I will see you in the next. Till then, take care and bye.